सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 12वें श्लोक की व्याख्या पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्याख्या। मात्र संसार में दो ही वस्तुएं हैं, शरीरी और शरीर। ये दोनों ही असोच्य है, अर्थात शोक न शरीरी ही को लेकर हो सकता और न शरीर को लेकर ही हो सकता है। कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता नहीं। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो असोच्यान पद आया है उसकी व्याख्या अब शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं। लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये लोग राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचित मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ भगवान का आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जनाने में है। भविष्य में शरीर की ये अवस्थाएं नहीं रहेगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था ही नहीं और होगा भी नहीं। मैं, तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बातें भगवान ने नहीं कही। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए हम सब अभी नहीं हैं, यह बात नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सब वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी है यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल ब्रह्मा जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं
था, ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। तभी अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर राजा जा रहे हैं, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी ही की वैसी ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है। विशेष बात, मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे, अर्थात ये सब शरीर तो है नाशवान और हम सब हैं अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दो बातों से यह एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वह तो हमें दिखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिन मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है, वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब समय दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन, बुद्धि, इंद्रियां और दृश्य, मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा। तात्पर्य है कि देखने वाले की संख्या तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती, प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण परिस्थितियों का प्रकाशक कह सकते हैं, परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी अध्येय और प्रकाशक के संबंध से ही है। अध्येय और प्रकाशक के न रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यों की त्यों ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से हम, तू और राजा लोग स्वरूप से सोचे है। परिशिष्ट भाव, इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तू तथा राजा लोग ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही है। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में भी है। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। मैं, तू तथा ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है, अर्थात है और हूँ दोनों में एक ही चिन्मय सत्ता है। मैं के संबंध से ही हूँ है, अगर मैं का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। वह अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है।
शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूतकाल और भविष्यकाल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ? ये तीनों काल के अंतर्गत हैं, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल के तो खंड होता है पर स्वरूप अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाए तो भी शरीर बदल नहीं वह का वही ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता।